दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आखिरकार मार्केट में दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग एक गिरावट देखने को मिली है। हमने डिस्कस भी किया था कि निफ्टी एक दायरे में फंसा हुआ है दोस्तों, और उस दायरे को जैसे ही तोड़ता है एक बड़ी चाल आ सकती है। तो ऊपर की तरफ तो दोस्तों जब इसने तोड़ा तो एक फेक ब्रेकआउट आया और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ, लेकिन नीचे की तरफ जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया है तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक बड़ी गिरावट दिख सकती है और 20,850 20,850 तक निफ्टी जा सकता है। लगभग वैसा ही हुआ है दोस्तों, 20,865 के आसपास तक निफ्टी गया है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। सबसे पहले जो है मार्केट ने एक थोड़ी जो है आखिरकार एक गिरावट जो दिखाई है। डेली चार्ट पर आप देखें तो एक नेगेटिव पैटर्न बना है, और अगर निफ्टी 20,900 के नीचे टिकता है तो फिर क्या होगा, फिर गिरावट और गहरा सकती है दोस्तों। और निफ्टी फिर धीरे धीरे 20,700 से लेके 20,750 20,700 से लेके 20,750 तक भी जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कब जा सकता है? जब ये दोस्तों 20,900 के नीचे 20,900 के नीचे टिके। वैसे सिनेरियो में एक लगभग जो है 150-200 पॉइंट की और एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बची हुई है। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन तेजी का क्या सिनेरियो है? देखिए तेजी का सिनेरियो दो है यहां पर दोस्तों। पहला है 20,910 के ऊपर, 20,910 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है, 20,910 20,910 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ पहली तेजी हम कर सकते हैं 50 पॉइंट की। यानी टारगेट क्या रहेगा? 20,960 के आसपास, 20,960 के आसपास, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। और अगर 20,960 के ऊपर निफ्टी निकलता है, 20,960 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो फिर 21,020 यानी 21,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है निफ्टी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो तेजी का दो लेवल है। पहला 20,910 20,910, नेक्स्ट है 20,960 20,960 के ऊपर। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का ही रखना है, क्योंकि टारगेट छोटा मिल रहा है, 50-60 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट मिल नहीं रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल आप फॉलो कर भी सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी है, एमएपीआई 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। निफ्टी बैंक बहुत ही जोरदार तरीके से गिरा है भाई। निफ्टी बैंक के बाद चलते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक में तेजी अगर आपको करनी है तो 47,160 के ऊपर निकले तभी मेरे ख्याल से तेजी करनी चाहिए। और आपका टारगेट पहला रहेगा जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 47,400 के आसपास, 47,400 के आसपास। दूसरी चीज दोस्तों कि यहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है, कहां तक निफ्टी बैंक जा सकता है अगर गिरावट होती है, तो 46,750 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। 46,750 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। तो अगर 47,000 के नीचे निफ्टी बैंक जाता है तो एक थोड़ी गिरावट 300 पॉइंट की, 250-300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी डब्ल्यू एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300+ पॉइंट की कमाई। चलिए चलते हैं यहां पर स्टॉक्स में। सबसे पहले पेटीएम बहुत जोर से गिर रहा है भाई, 1000 से सीधे 600 आ चुका है। बहुत तेज गिरावट है, तो सपोर्ट बड़ा है वही से बचा पाएगा। बड़े सपोर्ट के आसपास ही जाके ये रुकेगा। बड़ा सपोर्ट कहां पर है? 540 के आसपास, 540 के आसपास पेटीएम का बड़ा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से वहां आसपास जाने के बाद पेटीएम एक स्टेबल होगा, थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाएगा, और वहां से एक बाउंस बैक पेटीएम में आ सकता है। 540 530 का जो जोन है वहां आसपास जो है पेटीएम का एक अच्छा सपोर्ट है। वहां जाके पेटीएम की ये गिरावट रुक सकती है। पीआई इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। आज बड़ी गिरावट दिखी, इसका सपोर्ट है 3350 3350 के आसपास। यस बैंक चल पड़ा है भाई। अगला टारगेट, अगला रेजिस्टेंस इसका 22.5 22.5 के आसपास। आलोक इंडस्ट्रीज में आज गिरावट देखने को मिली है। एक बड़ी तेजी के बाद आलोक काफी जोर से गिरा है भाई, 25 तक गया था और फिर एक बहुत बड़ी गिरावट ऊपरी स्तर से अगर आप देखें वो देखने को मिली है। सपोर्ट आलोक का कहा है 22 के आसपास पहला सपोर्ट है। आलोक इंडस्ट्रीज का 22 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पज कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।